नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली दैनिक न्यूज़ सच आप तक न्यूज़ चैनल। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद कौशाम्बी के चायल तहसील के लालकपुरवा है, जो कि इसका ग्राम सभा पंसौर है। जो कि आज यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे ग्राम प्रधान की भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। जो कि ग्राम प्रधान का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने का समय भी आ गया है, लेकिन जब ग्राम सभा में पहुँचे तो वहाँ पे जहाँ पे विकास की गंगा सरकार बहाती है तो वहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से, डीएम से और एसपी से भी कई बार शिकायत की, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में ग्रामीण हार कर अपने अपने घर बैठ गए। लेकिन सोशल मीडिया में उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके, शायद सरकार संज्ञान लेकर हम लोग की शायद समस्या का समाधान करे। क्योंकि प्रधान से और यहाँ के आलाधिकारी से शिकायत करते करते यहाँ के ग्रामीण थक चुके हैं। तो आइए आज हम वहाँ उस घटना स्थल पे मौजूद हैं, जहाँ से स्कूली बच्चे भी उसी मार्ग से आते जाते हैं और उसी रास्ते में गिरकर उनका पढ़ने लिखने की सामग्री भी नष्ट हो जाती है। आइए आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसी मार्ग है जिस स्कूल से बच्चे आते जाते हैं, और इसी रास्ते ये गांव का सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे इस रास्ते से पूरे ग्रामीण आते जाते हैं। और यहाँ पे इतने गड्ढा है कि ना तो यहाँ ग्राम प्रधान मिट्टी डलवाए, ना तो कोई ईंट पत्थर डलवाए ताकि यहाँ के ग्रामीण आ जा सके। यहाँ पे प्रधान की काफ़ी भ्रष्टाचार है, जो कि रोड और तालाब दोनों मिल गए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने ग्राम प्रधान या कौशाम्बी के जिला अधिकारी से शिकायत किया कि नहीं कि अगर शिकायत किया तो आज तक रोड का निर्माण क्यों नहीं हुआ। हमारे भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? क्या नाम हुआ? सोनू यादव। तो अपने कौशाम्बी के जो जिला अधिकारी मधुसूदन हुलगी जी हैं, चर्चा में है कि ये बहुत सख्त हैं कि जो भी जनता शिकायत करती उनकी सुनवाई होती। क्या आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? नहीं, शिकायत तो हमने सभी उच्च अधिकारियों से किया है, सभी से आश्वासन हमें मिलता है। अच्छा। कार्य भूमितली पे आज तक किसी ने कोई कार्य नहीं करते। हम एसडीएम महोदय को भी लिखित पत्र दिए थे, प्रधान को भी सूचित किए, सभी अधिकारियों को हमने सूचना दी है, सभी लोगों ने हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं। तो आपने जिला अधिकारी से मिले, क्या इसकी आपको एक फोटो खींच के ले जाना चाहिए, दिखाएं उनको? नहीं, हमारे गांव सभा की ये कंडीशन है और ग्राम प्रधान से हमने शिकायत किया तो हमने ग्राम प्रधान के द्वारा सभी को अच्छे तरीके से अवगत कराया, लिखित में दिया और बाकायदा फोटो भी दिखाई, लेकिन हमें आश्वासन मिला सगल से, लेकिन काम हमारा कहीं से नहीं हो पा रहा है। हमें सिर्फ ये मिलता है कि हाँ ठीक है, अभी फसल हो जाए, खड़ी कटी है, अभी इसको हो जाए तब करा देंगे, अभी 4 दिन बाद आएंगे, फिर आ जाएंगे। फिर लेकिन कोई आते हैं, वैसे नेपाल अभी एक बार आए थे, हमने लिखित दिया था चायल में, एसडीएम साहब के यहाँ लिखित दिया था हम लोगों ने। तो वहाँ से एक टीम आई थी, उन्होंने गठित करके कहा कि हमने सरकारी चक्रोट ये हमारा है, वहाँ से आता हुआ चक्रोट है, उसको हमने लिख के दिया था। तो उन्होंने कहा ठीक भैया फसल कट जाए हम करवा देंगे, लेकिन उन्होंने बस आए, बस झूठ मूठ का नाप नूप चले गए, बोला अभी बन जाएगी, आज तक बनी नहीं है। तो आपने डीएम से कब शिकायत किया था? अभी एक्चुअली डेट तो ऐसे कंफर्म नहीं याद है, अभी 1 महीने 2 महीने हुए। हाँ इसी तरह कुछ हो गया होगा सर। तो आप उनसे मौखिक नहीं मिले हैं आज जाकर के पास में, अपनी समस्या नहीं बताएं? नहीं, डायरेक्ट संपर्क फेस तो हम नहीं मिल पाए हैं। अच्छा। तो भाई साहब ने यहाँ बताया कि हमने एसडीएम महोदय चायल से भी शिकायत किया और यहाँ पे मौका मुआयना भी शायद हो गया है, लेकिन आज तक यहाँ पे रोड पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि ग्रामीण रास्ते से आ जा सकें। और यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? बलवंत सिंह। क्या इस बता आपके गांव में जाने के लिए क्या कोई और भी मार्ग है? बस एक ही मार्ग है, यही मार्ग है बस। अच्छा, सब पूरे गांव के लोग इसी से आते जाते हैं? प्रश्न यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। एक है सरकारी चक्रोट है, उसको प्रधान से कई बार कहा गया है, नाप करवा के भाग जाते हैं, बोलते हैं बनवा देंगे, धान कट जाने दीजिए, धान कट जाता है, फिर गेहूँ बो जाती है। अच्छा। गेहूँ बो जाता है, फिर बोलते हैं कि फसल कट जाने दीजिए, फिर दिखाई नहीं पड़ते। तो यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान इस समय रणजीत सिंह यादव हैं।
अच्छा, सनाप रामचंद कहाँ के रहने वाले? पंसौर के। तो उनसे आप लोग मिले थे? जी मिले कई बार उनसे, तो हर बार कहते हैं, वो तो कहते हैं बस देख लेते हैं करवा देते हैं, बाकी इतना बोल के यहाँ चले तक, जाते हैं। अभी यहाँ तक जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हम जानकार हुए हैं, आज तक हमारे जानकारी में कहीं एक ईंट, कहीं एक नाली, कहीं एक खड़िंजा कहीं नहीं करी। अभी अब तो ये बाहर देख रहे हैं, अभी आप आगे गांव में दिखाता हूँ, गांव में भी घाटी में पानी भरा हुआ है, चल के देख लीजिए। ना कहीं नाली ना खड़िंजा, कहीं कोई विकास इस गांव में नहीं हुआ है। सिर्फ कह दो बस हाँ करा देंगे, लेकिन आज तक कभी कोई कराया नहीं इस गांव में। तो यहाँ ग्रामीणों की जो बात से ये पता चल रहा है कि आज़ादी के बाद भी आज तक यह गांव अंधेरे में पड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, ना तो कोई रोड का निर्माण हुआ, ना नाली का निर्माण हुआ। आखिर जो विकास का बजट आता है उसको कौन हजम कर रहा है? यहाँ पे देखिए जांच का भी बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है। यहाँ पे जो ग्राम सचिव हैं और प्रधान पे जांच होने की ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण भी मौजूद हैं अपनी समस्या को लेकर, क्योंकि रोड ना होने से यहाँ भाई यहाँ तो गांव की समस्या तो है ही है, लेकिन जो भी बाहर के लोगों को भी समस्या, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार आता है तो भाई उनको भी तो ज़रूरत पड़ती है, इसी रास्ते से आते जाते। और भी लोग हैं, इनसे भी बात। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सिंह। तो आप लोगों को शिकायत किए हैं प्रधान से? जी, तो प्रधान क्या बोले हैं? प्रधान बोले हैं कि इतनी देर अभी नहीं बनेगी, 2 महीना बाद बनेगी, जब फसल कट जाएगी तो माटी आने में दिक्कत है। अभी क्या आप लोगों ने जब बोला था तो उस समय फसल थी क्या? फसल थी, मुद्दा गर्मी में खाली हो गई, तो प्रधान जी से कहा गया तो प्रधान जी कह रहे थे नरेगा वाले अभी खाली नहीं है, अच्छा। नरेगा वाले सब चले गए काम पे। तो जीसीबी हम कहा है कि जीसीबी लगा के बनवा लीजिए। प्रधान जी कहा कि जीसीबी नहीं लगवाएंगे, उसको पकड़ हो जाएगी जीसीबी को। ग्रामीणों की बात से ये पता चल रहा था कि प्रधान हीला हवाली इनको बताते रहें और अपना समय पास करते रहें, क्योंकि अब प्रधानी का कार्यकाल भी समाप्त होने का समय भी आ गया है। उसके बाद भी इस गांव में कोई निर्माण नहीं। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये भी उसी ग्राम का ही मजरा है, और यहाँ लोग किस प्रकार से भरे कीचड़ से आ जा रहे हैं। रास्ते का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो विवादित है तो विवादित नहीं है, लेकिन अगर ग्राम प्रधान की मंशा ही नहीं है विकास करने की, तो कोई भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। यहाँ तक शासन प्रशासन की नज़र शायद न जाती हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कीचड़ भरे रास्ते से लोग आने को मजबूर हैं। मेरे सामने देख सकते हैं कि माताएं हैं, कुछ दादाजी बुजुर्ग हैं, बहनें भी हैं यहाँ पे। तो इनकी जो ये अवस्था है, डंडे लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अगर कहीं धोखे से भी पैर स्लिप कर जाए तो गिर जाएंगे यहाँ पे। हाँ, तनका नहीं चल पाओ तो कैसे निकले, कैसे जाए हमें? हाँ, ऐसी समस्या ही खराब ही। आज तक कोई यहाँ पे आला अधिकारी शासन प्रशासन से आए नहीं। यहाँ आज तक कोई शासन प्रशासन का आला अधिकारी जांच के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं। वोट देने के लिए आप लोग जाते हैं? हाँ, जाते हैं, सब मने केवल वोट का अधिकार है। वोट लेने के लिए चरण वंदन करेंगे। कुछ समय बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं, चरण वंदन करेंगे। आके इन्हीं माताओं बहने से, इन्हीं दादाजी से, दादी जी से लोग चुनाव लड़ेंगे तो चरण वंदन करेंगे, लेकिन विकास की जो गंगा है वो यहाँ पे नहीं बही। आजादी के 75 वर्ष बीत गए हैं। देश अमृत महोत्सव मना चुका है। देश में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि आला अधिकारियों के कान में अभी तक जू नहीं रही है कि यहाँ पे जो भी बच्चे, जो भी यहाँ पे बस्ती रहती है, जो स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे ये मासूम बच्चे स्कूल जाती हो बेटी? बच्चे निकल नहीं पाते साहब, इतने इतने बच्चे कैसे जाए, कैसे आवे? हाँ, तुम ही बताओ कैसे जाए हमें? हाँ, प्रधान सुनत नहीं, न गाँव का ही सुनत है। प्रधान के आप गई थी? हाँ, शिकायत की है? हम तो नहीं गए। हाँ दादा, सब आवत है, शिकायत का कर कुआर में बनवाओ, कुआर में फसल तैयार हो जाती, फिर अपने गांव में घुस जाते। उनके तो काम बने हैं, पैसा हियों के लिए थे, पैसा हियों के लिए थे, और सब पता नहीं कहाँ लगावो थे, कहाँ जमीन खरीदे थे। तो कहीं न कहीं ग्राम प्रधान जो है वो साल में 1-2 बार आते हैं, ऐसा कहना है दादाजी के क्षेत्र में। हाँ, इस साल 2 साल में कब 5 बार 3 में आवत है, वोट ले के बरे इतने आवत है।
स्कूल जाती हो? यस कितने कक्षा में पढ़ती हो? अह। कौने कक्षा में पढ़ती हो? यस यस। आप स्कूल जाती हो बाबू? किस कक्षा में पढ़ती हो? उर्दू में इसी रास्ते से जाते हो आप लोग? आप भी स्कूल जाते हो? दादी जो रास्ता है यहाँ का काफी खराब है और काफी जर्जर स्थिति में है, तो आप लोगों ने ग्राम प्रधान के पास कभी गई हैं आप? अरे साहब उनका का योगदार कही थी हाँ 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 बन जाई, हाँ हाँ बन जाई, कब बन जाई? जब मना भी नहीं करते हैं, बनवाते भी नहीं हैं। नहीं मर जाब तब बनी, ये गांठी भरे में जाई आई। आपकी उम्र लगभग 70 वर्ष होगी हमें लगता है जैसे, है ना? अब जाऊन हो जो भी है, तो मतलब आज तक आप यहाँ पे निवास कर रही हैं और अच्छा रास्ता नहीं पाई गांव से बाहर निकलने का। नहीं नहीं जा पाई दवाई का नहीं जा पाए, टेढ़े टेढ़े कल किसी से मंगावा है एक खुराक तो खावा है तो बुखार उतरा है, कैसे जाई? कोई रास्ता नहीं। मतलब बहुत ही जर्जर स्थिति है और दवा के लिए भी नहीं जा पाते हैं यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, इसलिए नहीं जा पाते कि जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। अगर जाएंगे तो अगर रास्ते में कहीं स्लीप कर गई बाइक और गिर गए तो दूसरा मर जाए अपने आप बन जाएगा। चली का करी, हमार तबीयत खराब हो गई पर रात के, कहाँ कैसे चली चली अम्मा को घोड़ाइया छिदा के लाई चली खेते खेते तो लाई गई, का करी बताव? मरी। आप भी स्कूल जाती हैं? हाँ स्कूल जाते हैं इसी रास्ते से? हाँ काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ क्या हाँ दादा पकड़ लो भाई, दादाजी को गिरने ना पाए। क्या लगता है कि और अन्य क्षेत्र जितने अच्छे हैं और उनमें आपका गांव इतना पिछड़ा हुआ ये एरिया है, आपको काफ़ी हीन भावना भी महसूस होती होगी? हाँ तो क्या नाम होगा बाबू? नैन्सी नैन्सी। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको भी हीन भावना महसूस होती होगी कि आखिरकार हम जिस मार्ग से जाते हैं हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, हम स्कूल पहुंचते पहुंचते हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, कीचड़ में सन जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद हीन भावना महसूस होती होगी। लेकिन फिर भी यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं और जिले के आला अधिकारी हैं उनको अब तक इस पंसौर ग्राम के लालापुर जो ये मजरा आता है यहाँ के बारे में अभी तक कान में उनके जू नहीं लगी है। ऐसा क्या कारण है? और भी यहाँ के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश। क्या नाम है दादाजी आपका? संतलाल। इस गांव की जो दुर्दशा है इसको लेकर के आपने ग्राम प्रधान से और आला अधिकारियों से कभी शिकायत वगैरह? ग्राम प्रधान यहाँ पता नहीं क्या चक्कर आए, नाप जोक किया, दुनियादारी सब कुछ किया और उसके बाद जा करके अपने घर बैठ जाते हैं बस। एक बार नहीं, दसियों चक्कर जो है तो घूम टहल के नाप जोक के चले गए बस। कोई कौशाम्बी जनपद है और कौशाम्बी जनपद का पंसौर ग्राम है। पंसौर ग्राम का लालापुर मजरा है जो कि चायल तहसील के अंतर्गत चरवा थाना क्षेत्र का ये ग्राम पड़ता है। चरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। आइए आज इन्हीं ग्रामीणों से ही पूछते हैं इनके गांव की दुर्दशा कैसी है, हाल कैसा है यहाँ का। आखिर पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ग्राम प्रधानी का चुनाव आने वाला है। कुछ दिनों बाद जो प्रत्याशी होंगे वो इन्हीं सब लोगों के पास आकर के चरणवंदन करेंगे कि हमको वोट दीजिएगा, 5 साल एकदम चकाचक रहेगा। लेकिन वोट पाने के बाद 5 साल भूल ही जाते हैं। कहीं न कहीं जो उनके मन की कुंठा है वो निकल के सामने आती है। आखिर ये गांव आज भी रास्ते के लिए दुर्भार है कि इनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आज भी देश में रास्ते के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए यानी लाइट के लिए आज भी लोगों की ये मांग है। शिक्षा की बात तो आप बाद में करिए, पहले इनको रहने के लिए और आने जाने के लिए जब मार्ग ही नहीं रहेगा तो शिक्षा की क्या बात रहेगा। हाँ, आने जाने का तो रास्ता दे। बीमारी में कैसे ले जाए के खटियो में ले जाए, वह गिर पड़िए कसत जाई परे है मरी चाहे जी है कोई अधिकारी सुने वाला, न जोगी न मोदी न प्रधान तो कहीं न कहीं ग्राम प्रधान की जो मनमानी निकल करके सामने आ रही है। दादाजी ने बताया कि लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं तो अस्पताल जाने के लिए रास्ता नहीं है, डॉक्टर कन भी नहीं आएगा, बुलाओ चाहे डबल किराया दे होता ही नहीं, तो फिर क्या करी। महुआ जीरा से सेक के पड़ रही थी, ऐसे करी थी
आप क्या कहना चाहेंगे दादाजी इस ग्राम आपके ये जो ग्राम है लालापुर पड़ता है मजरा, ये जो यहाँ की जो दुर्दशा है रोड की, ग्राम प्रधान से आप लोगों ने शिकायत की है? हम लोग कई बार शिकायत किए हैं काका सर, लेकिन काका से आता है नाप जोक के चला जाता है, उसके बाद कोई सुनाई नहीं। 15 साल में 15 साल हो जा। एक ही घर के एक ही परिवार से बना हुआ है। अरे वही बना था और कौन है? वही कोटा लिए, वही प्रधानी लिए, राजी से जबरदस्ती से। मतलब कहीं कहीं दबंग व्यक्ति नजर पड़ रहा है। हाँ, और का दबंग है नहीं। जीतने के बाद 5 साल भूल जाते हैं लोगों को। जीतने के बाद 5 साल रिश्ते बताओ, हम दवाई को नहीं जा, उनसे भी कहा कि हम दवा कैसे लें, या तो यहाँ अस्पताल खोलो। जब रास्ता नहीं बनवा पा रहे तो रास्ता कहाँ? हाँ दादाजी, यहाँ की जो दुर्दशा है, आपने आला अधिकारी से भी कभी शिकायत किया आप लोगों ने? हाँ सर, काका हम लोग लेखपाल से भी काका से बोले हैं। अरे जोगी तक से बोला है, जोगी नहीं सुनता, क्या करी। और भी दादाजी आप बताइएगा कि यहाँ गांव की जो दुर्दशा है। साहब यहाँ तो लेखपाल आए, सेक्रेटरी आए, कानून गो आए, सब कुछ देख गए, नाप गए, सब कुछ कर गए। फसल कट जाने के बाद हो जाएगा, लेकिन आज तक फिर दोबारा देखा ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये जो मार्ग है, क्या ये विवादित भी है कि और भी यहाँ के मुख्य मार्ग हैं यहाँ पे? कोई मार्ग नहीं साहब, कोई रेल झंडा गाड़ी है, तार गाड़ी है, स्लीपर गाड़ी है, नहीं लिकर फ्रेज इतनी घासी मार्ग देखबे भी, मार्ग ही खराब है। तो कहीं न कहीं इन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ का जो रास्ता है काफी जर्जर है, बगल में रेलवे लाइन है और इस तरफ रास्ता नहीं है। दोनों तरफ से ये गांव कहीं न कहीं घेरा हुआ है और निकलने का मार्ग नहीं है। आखिर क्या कारण है? जिम्मेदार अधिकारियों से ये मांग है कि इस गांव में भी आकर के कभी यहाँ की दया दृष्टि यहाँ पे करें, ताकि इन ग्रामीणों का जो जीवन यापन है वो सही से हो पाए, इन मासूम बच्चों का जो जीवन यापन है वो सही से हो पाए। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनकी बातें हैं इस गांव को लेकर के। ये आपको एक बात और दिलचस्प बता दूं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके गृह जनपद का ये मामला है। और कोई जनपद हो तो एक बार माना जा सकता है, लेकिन उनके जनपद में ये बड़ी लापरवाही निकल करके सामने आ रही है शासन प्रशासन की। अब चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने बचे हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ग्राम प्रधानी का चुनाव आने वाला है। आखिर जब 5 साल नहीं हुए तो अब क्या होंगे? अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन इस ग्राम प्रधान के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं या इस लालापुर का ये जो मजरा है यहाँ पे भी कोई विकास की गंगा बहेगी। हालांकि आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें डेली जाइलिंग न्यूज के साथ। धन्यवाद।